ओम शांति। अच्छा, आपका क्या कारोबार चल रहा है? अकाउंट का सारा। अच्छा, ये बिल है। और बताओ, ये सब बिल है। कैलकुलेटर बाबा बताते हैं। हैं? कैलकुलेटर अपनों को चला देते हैं। ये देखो, ये जोड़ है, ये गुणा है, ये भाग है, ये घटा है, ये बराबर। मतलब माल बराबर हो गया। है ऐसे ही होता है ना। हाँ। अच्छा, ये जीएसटी भी आ गया इसमें। पहले जीएसटी कहाँ था इतना? नहीं अभी तो बहुत सारा कुछ। ये देखो, जीएसटी भी दे दिया। बाबा, ये देखो कैसे कैसे दी जाए। वाह, ये देखो, ये क्या है? ये संदली। ओम शांति बच्चों। वाह, बढ़िया सिस्टम है। घटाना, जोड़, भाग करना, है ना। ज्यादा दिमाग लगाने नहीं पड़ता। तुरंत पर क्या है, ये ठीक नहीं है। ये हमारे दिमाग को फेल करता है। को थोड़ा सा, है ना। जैसे पहले के जमाने में कितनी सारी चीजें याद रहती थी ना। जोड़ घटा उंगली से कर लेते थे सब, है ना। जिनके भी अंक होते थे वो बुद्धि में फिट कर लेते थे। सारा कंप्यूटर कहाँ था? इधर था। इसलिए इसे समझदार बच्चे होते थे। लेकिन अब सारा कंप्यूटर कहाँ गया? मशीनों में। तो इंसान खुद ही मशीन बन गया, है ना। पहले क्या करता था? इंसान मशीनों को बनाता था। आज मशीनें हो गया ना उल्टा। आज मशीनें कैसे? एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको टेलीफोन दे दो, तो जैसी मशीन होंगी वो बच्चा कैसे बनेगा? वैसे बनेगा ना। तो कैसा बना? ना माँ जैसे गया, ना बाप पे गया। किस पे गया? मशीन पे गया ना। किस पे गया? तो फिर क्या कहते हैं माँ बाप? हमारा बच्चा बिगड़ गया है, सारा दिन मशीन करता है। तो बाप क्या कहेंगे? तो करेगा ना। आपने पैदा होते ही मशीन की गोद में दे दिया, तो मशीन क्या करेगी? एग्जाम्पल, आज बड़े बड़े घर के बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो किसको रखते हैं? पालने वाले को रखते हैं ना। तो अब वो बच्चा कैसा बनेगा? उसके जैसे बनेगा ना। प्यार किससे करेगा? मानेगा किसकी? ना मम्मी की मानेगा, ना पापा की मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्यों? क्योंकि ना प्यार मिला, ना पालना मिली। होता है ना। आपने इसे पैदा किया, पर उसको संस्कार पालना किसने दिए? आज दुनिया में ऐसे ही काम हो गया। छोटे बच्चों को टेलीफोन दे दो, वो कैसा बनेगा? टेलीफोन जैसा। फिर कहते हैं बाबा हमारा बच्चा बिगड़ गया। बाबा कहेंगे किसने बिगाड़ा? नहीं, आपने बिगाड़ा। क्योंकि उनको तो बचपन से मालूम ही नहीं था टेलीफोन क्या चीज है। जब आप उनके सामने बैठकर टेलीफोन देखेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा? टेलीफोन देखेगा ना। फिर अब बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? जब माँ बाप बिगड़े हुए हैं तो बच्चे क्या करेंगे? अगर बच्चों को सुधारना है तो माँ बाप को सुधरना पड़ेगा। सही तो है ना। जिस टीचर को खुद पढ़ाई पढ़नी नहीं आएगी वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? जो माँ बाप खुद नहीं सुधरेगा वो अपने बच्चों को शिक्षा देने का भी अधिकार उसको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुद बिगड़ा हुआ है। इसलिए क्या करना है?
बच्चों को अगर ठीक करना है तो माँ बाप को ठीक है। ठीक रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, सब ठीक हो ना? अपन संदली पे बैठे, आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाया, ये संदली है। समझ में आ रहा है क्या है? संदली माना शिव की संदली, उसका बहुत सम्मान करना है। उस पे पहले ऐसे कोई नहीं बैठता था, आज आप सभी बच्चों को अधिकार दिया है बैठने का। वो किसकी सीट है मालूम है? नेक्स्ट गुरु की सीट है वो। ठीक है, उस पे बैठने का कुछ नियम होता है। सबसे पहली बात तो खान पान की विशेष शुद्धता चाहिए उसमें, वो नियम पूरी तरह से पक्का करना है। शरीर की शुद्धता भी चाहिए, और सबसे अच्छी शुद्धता मन की शुद्धता है ना। किसी शुद्धता मन की, क्योंकि जब हम कहते हैं ना उस स्थान का सम्मान करें, क्या करना है? सम्मान, उस स्थान का सम्मान करना है। ठीक है बच्चों, आप इस चीज का विशेष अटेंशन रखें, विशेष ध्यान रखें, है ना। बल संधि बनी है तो बनी रहने दो। अब आपने वो बनाया है तो उसको बनी रहने देना। अब जहाँ भी बनेगा आश्रम, बले संदली बना करके रखो। ठीक है, पर संदली पे हर कोई नहीं बैठ सकता, ये भी याद रखो। और बैठना है तो उसके ऊपर अपनी मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी अपने आप को ठीक करने की। ठीक है, अमृत वेले से रात तक का चार्ट चाहिए। ओके बच्चों, आज ये विशेष ये बात बताने आए हैं क्योंकि ये एक अच्छी कहानी है ना। गुरु गद्दी किसको देता है? एक सच्चा राजा अपनी गद्दी किसको देता है? भले प्रजा में हो, अगर उसका बच्चा नालायक होगा तो अपने बच्चों को नहीं देगा वो गद्दी। किसको देगा? चाहे वो प्रजा में, चाहे कैसे भी कुलों में पैदा हुआ हो, अगर वो संस्कारों से सुसज्जित है, लायक है, तो उस बच्चे को ही देगा। तो हम सबको क्या करना है ना, क्या बनना है? लायक बन के गद्दी पे बैठना है। बैठने का अधिकार सबको है, पर लायक बनने का अधिकार सबको है। अपन ये नहीं कह रहे हैं क्या बच्चे नालायक हो, लायक हो, लेकिन सुधार की अभी कमी है, जरूरत है। ठीक है, सुधार की जरूरत है, ये चीज हमेशा याद रखो। ओके, गद्दी तो ऐसी बहुत बनाएगा, पर महान गद्दी तो एक ही होंगी ना, जो बाप की गद्दी होंगी, और उस गद्दी पे बच्चे का अधिकार होगा। पर वो संस्कार हमारे अंदर आना चाहिए है, जो मन से सारे मतभेद निकाल देवे, मन में ऊंच नीच का भाव निकाल देवे, वो उस गद्दी के लायक है। जो अपने खान पान की शुद्धता पर विशेष अटेंशन रखे, उस गद्दी के लायक है। जो पूरी तरह मन की शुद्धता पर अपना अटेंशन रखे, उस गद्दी के लायक है। ठीक है बच्चों, लेकिन बाप की याद ओम नीचे बैठ के ही करना है। नीचे बैठने का अभ्यास पक्का करना है। मालूम है, कल को कोई आपको कहेगा चलो नीचे बैठ करके सब करो, तो आपका अभ्यास इतना पक्का होना चाहिए, है ना। इतना पक्का, ये नहीं बोले कोई
योग सिखाते हैं, खुद योग में बैठना नहीं आता। नीचे बैठने का। अच्छा, भले ये जो देखो बच्चे, अपन सब ये बोलते हैं कि बाबा नीचे बैठने से ये दुखते हैं, ये ठीक नहीं होते हैं ना, यही बोलते हैं ना अपन। जो कभी बैठा ही नहीं होगा, पहली बार बैठेगा, 2-4 बार बैठेगा तो दर्द होगा ना, पर जब उसको अभ्यास पड़ जाएगा तो क्या होगा, चाहे उसको कितना भी देर बिठाओ बैठेगा। जैसे अगर कोई कभी चला ही नहीं है और जब वो पहली बार चलेगा तो उसको कितना दर्द होगा, दूसरी बार चलेगा थोड़ा कम दर्द होगा, तीसरी बार चलेगा कम होगा, फिर जब उसको आदत पड़ जाएगी तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा, कितनी भी लंबी रेस कर सकता है। ऐसे ही ये अभ्यास है ना, नीचे बैठने का अभ्यास है। आज भी अपन अच्छे से बैठ सकते हैं, तो ये अभ्यास जरूरी करना है। और बताओ, सब ठीक हो? एकदम ओके, फर्स्ट क्लास। और किसी को कुछ पूछना है? मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल की पहचानते हैं, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। वह दोनों को एक कर देते हैं, वह सूक्ष्म निवासी, वो परमधाम निवासी। दोनों के स्थान अलग अलग है, फिर एक नाम कैसे रख सकते हैं? वह निराकार, वह आकार। ऐसे थोड़ी कहेंगे शंकर में शिव प्रवेश करता है। शंकर में शिव का प्रवेश है, जो तुम शंकर कह देते हो। बात समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुमको ये किसने बताया कि शिव शंकर एक शंकर को तो कभी कोई गॉड फादर नहीं कहते, उनको तो गले में सांप टाल सकल ही कैसी बना दी, फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं। शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे, मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो कहते हैं तीसरी आँख खुली खोली और विनाश हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो सही है। मैंने उसमें प्रवेश करने का बताया बाबा। शंकर को नहीं करता है, शंकर को भगवान नहीं कहते, है ना। क्या कहते हैं? शिव शंकर भगवान। क्या कहते हैं? शिव शंकर भगवान। जब दोनों जुड़ जाते हैं तब क्या कहते हैं? शिव शंकर भगवान कहते हैं, भक्ति मार्ग के हिसाब से। हाँ भाई, उस समय परमात्मा शिव शंकर में प्रवेश ही नहीं किया, क्योंकि पार्टी नहीं था। कौन सा पार्ट था? स्थापना का कार्य। और दूसरी बात यह है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन प्रवेशता तो उसमें भी होती है ना। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि अपन ने पहले भी समझाया था कि जब ये शरीर होता है ना, लिमिट का ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? जब शरीर छूटता है ना, अनलिमिटेड ज्ञान मिलता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। जो रहस्य दबे हुए हैं वो सब खुलते हैं, जिन रहस्यों का मालूम ही नहीं पड़ता वो सब खुलते हैं। अच्छा बच्चों, ये आवाज कैसी आई बाहर? सफाई वाले। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, कचरे वाला नहीं, सफाई वाला। अपना बाबा अपन इनको एक नामकरण देता है, उनको भी कहना हमेशा कि आप सफाई वाले हो। ठीक है, ये अभियान चला दो पूरा सब जगह। कोई भी कचरे वाले को कोई भी सफाई वाले को कचरा वाला नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? अरे कचरे वाले तो आप हो। सच में तो कह रहे हैं। आप तो घर में कचरे इकट्ठा करते हो, वो क्या करता है? वो साफ करता है ना। तो सफाई वाला कौन हुआ और कचरे वाले कौन हुए? सीखो, कौन है कचरे वाले? हमें कलयुग है ना, तो उल्टी रीति चलाई है। जिसको कचरे वाले बोलना चाहिए उसको सफाई वाले बोलते हैं, जिसको सफाई वाले बोलना चाहिए उसको कचरे वाला बोलते हैं। बहुत दिन से विचार चल रहा था। इन लोगों के लिए कुछ जो है ना, ऐसा कुछ करते हैं। तो अपन तो कहेंगा
इन बच्चों को उमंग उत्साह दे करके दिल से, ताकि इनको खुशी मिले कि वाह हम सफाई करने वाले हैं, हम पूरे भारत को साफ करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, है ना। इनको टोली देनी चाहिए, बोला देते हैं ना। हाँ, हर गुरुवार को इन बच्चों को क्या देना चाहिए? टोली देनी चाहिए, भोग देना चाहिए। ठीक है, ये पकड़ो। अच्छा, हो गया ना? हो गया? अच्छा, हो गया ना? और कुछ तो नहीं है बाबा? एक घड़ी में कितना टाइम आता है? कितने घंटे आते हैं? एक घड़ी आधी घड़ी। हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी में। एक घड़ी आधी घड़ी? आधी घड़ी है क्या मतलब बाबा? कलयुग के इस हिसाब से तो कहेंगे एक घंटे को ही एक घड़ी बोलते हैं। आधे घंटे को आधी घड़ी कलयुग के हिसाब से बोल रहे हैं। क्यों यहाँ सब किसी के पास टाइम नहीं होता ना, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं? एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी नहीं तो पौनी घड़ी, कुछ तो करो। पौनी घड़ी करके तो कितना एक मंच में कितना घड़ी जमा हो जाएंगी, हैं? ये एक घड़ी होता है। कहते ना चलो ना, अच्छा कोई जैसे गांव में तो चलो ना 2 घड़ी सत्संग में चलते हैं, ऐसे बोलते ना। क्या चलो ना 2 घड़ी सत्संग में चलते हैं, मतलब 2 घंटे। चलो ना 2 घंटे सत्संग में चलते हैं, है ना। फिर कहते चलो ना 1 घड़ी बैठ के आ जाते हैं उनके घर में। कुछ किसी ने छोटी 1 घड़ी बैठ के आ जाते हैं, मतलब 1 घंटा, है ना। तो ये जो बाबा बोलते हैं ना, 1 घड़ी तो आधी घड़ी, पौनी घड़ी, याद करो। ये घड़ी किसके लिए? बाहर दुनिया वालों के लिए, ठीक है। और अपने बच्चों के लिए 1 घड़ी माना 8 घंटा। 1 घड़ी 8 घंटा। हाँ, ठीक है। उसमें आपकी सेवा, आपकी याद, बाबा के प्रति प्रेम उसमें आ जाता है। वैसे तो 8 घड़ी की सिर्फ क्या होती है? ड्यूटी। क्या होती है? 8 घड़ी की ड्यूटी। 8 घड़ी सोना, 8 घड़ी बाबा की याद करना, ठीक है, ये होती है। 8 दूनी 16 और 24 हो गए ना, ठीक है। याद होने चाहिए 8 घड़ी। 3 घड़ी में 1 दिन हो जाता है। हाँ, ठीक है। आधी घड़ी है 4 घंटा, आधी से भी 2 घंटा। तो ये बच्चों के लिए पौनी घंटी माना। आप ये सोचो रोज कितनी घड़ी याद करते हो? पौनी घड़ी, एक पाव, पौने घंटे को निकाल के 1 पाव घड़ी, है ना। तो इसलिए याद देखो। फिर भी बच्चे कहते थक जाते हैं। क्या थक जाते हैं? कौन थकता है पहले ये बताओ? उसका नाम अपनी लिस्ट में लेके आओ। अभी तक तो कोई सेवा ही नहीं हुई है जो थक जाते हैं बोलते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं सभी बच्चे? अगर किसी ने काम में थक गया हो तो अपन थकाएंगे उनको। ठीक है। थकते हो? नहीं थकते ना, थकना मना है। अभी थक जाएंगे तो आगे कैसे चलेगा? स्पीड बढ़नी चाहिए, स्पीड हर कार्य की गति बढ़नी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, है। अच्छा, और बताओ, ये कौन सा सो रहा है भाई? अच्छा, ये साल नया साल पता नहीं। अरे प्रकृति आपको बधाई देने आई है। अच्छा, हाँ, इस बार कोई कोरोना नहीं होगा? कोरोना हो कुछ भी हो, प्रकृति आपको बधाई देनी आई है नए साल की। हाँ? ये बताने आई है, देख लूंगे आपको अगले साल में, आओ मिलो मेरे से। अच्छा, आप देखने आई है ना? हाँ, वो ये उसका प्रेम है, उसका क्रोध नहीं देखा, है ना। इसलिए देखो अभी भी आई अपन को देख करके फिर चुप हो गई। बाबा मेरे बारे में बात कर रहा है।
है ना? बाबा मेरे बारे में बात कर रहे थे, मेरे को चुप हो जाना चाहिए है। चुप हो गई ना। वाह वाह वाह। इसलिए क्यों? क्योंकि अपन ने उसकी बधाई, आप सब ने उसकी बधाई स्वीकार कर ली। तो बधाई स्वीकार कर ली तो शांत हो गई। ठीक है बच्चों, ये प्रकृति का खेल। आने वाले कुछ समय में आप अपने एक चमत्कारी खेल देखेंगे। चमत्कारी खेल, इतना बढ़िया खेल दिखाई देंगी। प्रकृति इतना अच्छा खेल दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, जब भी प्रकृति के बीच में जाते हैं तो क्या क्या देने उनको? अच्छी वाइब्रेशन देने हैं, है ना? मैंने जन्म जन्मांतर आपको दुख दिया है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, पर आप बहुत अच्छी है। आप तो मेरी माँ है। आपने तो मुझे इस सृष्टि पे पैदा किया है। आपने तो मेरा पालन पोषण में सब कुछ दिया है, अनाज दिया है, सब कुछ है। कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, आज खाने के लिए दे रही है ना? लौकिक माँ के पेट के गर्भ में भी आपने मुझे आकार दिया है ना? कितना वंडरफुल है ना बाबा। ऐसे ऐसे सोचना है। प्रकृति कौन है? मेरी माँ है। देखो, लौकिक माँ तो कितना टाइम दूध पिलाएंगे, लेकिन उसके बाद तो किसकी गोद में पलता है ना? पानी पीना, भोजन समय समय पर सब कुछ देती है। जैसा आप चाहते हो आप उसको ऐसे ही बना करके खाते हो। तो कौन हुई? प्रकृति दासी नहीं है। क्या? प्रकृति दासी नहीं है, प्रकृति माँ है। तो माँ को कितने सम्मान से देखना चाहिए आप सोचो। आज कहते हैं ना दुनिया में माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो प्रकृति क्या है? माँ है ना? माँ का इतना सम्मान क्यों? पालन ये नहीं सोचो कि लौकिक माँ का इतना सम्मान आज क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया तो लौकिक माँ के बारे में बोलते हैं। लौकिक माँ की माँ कौन है? उसकी माँ की माँ कौन है? सबकी माँ प्रकृति। इसलिए क्या कहते हैं? भारत माता की जय, है ना? प्रकृति है। भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि सतयुग में क्या होगा? एक ही भारत होगा। विदेश किसने नाम डाला? अपन सभी ने। लेकिन है तो क्या? एक अखंड भारत, जो कभी खंडन नहीं हुआ, है ना? अखंड भारत है, आज भी है। खंडन किसको कहते हैं? जो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन अभी तो खंड के रूप में बट गया है ना, कई टुकड़े हो गए हैं भारत के, है। लेकिन भले टुकड़े कर दिए हैं, पर माँ तो है ना। क्या है? माँ तो है ना। समझ में आया? जी बाबा। इसलिए अपनी माँ का रोज शुक्रिया अदा करो। आपका दिल से धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया। आप मुझे आज भी पाल रही है। मैं तो एक नन्हा सा बच्चा हूँ, है ना? आज आप इस शरीर को शुद्ध करती है रोज अपने जल से। रोज इस शरीर का पेट भरती है अपने फल से, अपने भोजन से, है ना? इस शरीर की प्यास बुझाती है जल से, है ना? इस शरीर को हवा की जरूरत होती है तो आप बड़ी अच्छी सी क्या करती है? फूंक मारती है ना? तो मुझे सांस आती है ना? आपकी हवा से मैं क्या ले रहा हूँ? सांस ले रहा हूँ। आपकी गोद में मैं रोज सोता हूँ। कहाँ पे? हाँ, ये मेरी माँ की गोद है। मेरे सिर पे मेरे पिता का हाथ है। सोचो, और इन सब से भी ऊंचा मेरा बाप है। कौन सा बाप? जिसने मुझ आत्मा को पैदा किया, है ना?
आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं, और दोनों माँ बाप के बिना कुछ नहीं। ठीक है, आत्मा का पिता ना हो तो आत्मा ही पैदा ना हो, है ना। धरती पे शरीर पैदा हो सकता है, बन सकता है, किंतु अगर उसके अंदर आत्मा ही नहीं हो कैसे होगा? तो किसी काम का नहीं है। तो क्या सोचना है, अपने माँ बाप का सम्मान करना है। माँ बाप किसको कहते हैं, बच्चों को आज तक मालूम ही नहीं है ना, मालूम ही नहीं है सच्चे सच्चे माँ बाप कौन है। बाबा क्या कहते हैं, सच्चे सच्चे माता पिता को फॉलो करो, है ना। हमारा पिता, आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा, हमारी माता, ये पूरी प्रकृति है। और वो माँ, जैसे वो पिता एक समय पे सभी बच्चों को पावर देता है, साकाश देता है, ये माँ एक समय पर कितने करोड़ों बच्चों को भोजन देती है, पालना करती है। कोई अपने कर्मों के अनुसार जाए तो जाए, किंतु माँ बाप कभी दुख नहीं दे सकता। कोई अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगे तो भोगे, है ना। जैसे एक माँ के दो बच्चे, एक माँ दोनों से बराबर प्यार करेगी, ठीक है। जब एक बच्चा दूसरे को मारता है तो वो माँ न्याय भी करती है। क्या करती है, है ना। मान लीजिए किसी ने किसी की टांग तोड़ दी तो नेचुरल प्रकृति माँ उसकी टांग तोड़ देती है ना। तुमने उसको पाइज कैसे बनाया, वो भी तो मेरा ही बच्चा था, ठीक है। तो ये वाला दुख भोग के देख, अब तेरे को कितना दर्द होता है। माता क्या करती है, न्याय करती है, बराबर बराबर। और जो न्याय करे वही सच्ची माता है ना। क्या है, सच्ची माता। आज की लौकिक माता भी कभी कभी क्या करती है, कर देती है आज की गड़बड़। आज की माता भी बच्चों में भेदभाव कर देती है। माता पिता जिस बच्चे से ज्यादा प्रेम होगा उस पे सब कुछ लुटाएंगी, और जिससे कम प्रेम होगा उसको हमेशा क्या कहेंगी, नहीं तू भाई है ना, ये तू बहन है ना, समझ, वो छोटा है ना, या फिर वो बड़ा है ना, तो छोटा समझ, तो समझदार है इसलिए तेरे को समझना है। पर जिससे वो प्यार करेगी उसको कभी नहीं समझाएंगी, उसको कभी नहीं समझाएंगे। कुछ माँ बाप तो बाबा काले गोरे में भेद करते हैं। हाँ, तो ये सच्चे सच्चे माँ बाप कहेंगे। फिर कहते हैं क्या कहते हैं माँ बाप, हमारा बूढ़ापे का सहारा कोई भी नहीं बना। जब आपने पक्षपात किया तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, कैसे बनेगा, बन सकता है। आज की समाज में ये सब चीजें चल रही है, तो फिर बच्चे भी क्या करेंगे, छोड़ क्या देंगे आश्रम में, बूढ़े वाले आश्रम में। आज तो बूढ़े वाले आश्रम ज्यादा खुल गए है ना। जैसी करनी वैसी करनी, ठीक है। आज जब माँ बाप अपने बच्चों में पक्षपात कर सकते हैं तो फिर बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। अगर माँ बाप सही हैं, बच्चे गड़बड़ किया, घोटाला किया, तो उसका परिणाम स्वयं प्रकृति उनको देगी। उनका कोई हिसाब किताब होगा, चुक तो हो गया, उसका परिणाम कौन देगी, प्रकृति देगी। बाबा बैठा है, न्याय करता है अभी, है ना। तो ये चीज देखो, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे में बड़ा प्रेम मोह फंसा हुआ हो और किसी में ना हो, किसी को रोज पीटती हो, है ना। तो क्या सच्ची सच्ची माता हुई, क्या सच्चे सच्चे पिता हुए, नहीं हुए। तो अब ये बताओ, सच्चे सच्चे माँ बाप कौन है, हाँ, भारत माता। इस सब समूचे उसको मिला करके क्या बोलते हैं, भारत माता। मतलब
पूरे उसका सब मिला करके एक नाम देते हैं, भारत माता। भारत माता माँ है प्रकृति हमारी। आज के सैनिक भी समझदार है। कौन से सैनिक? जिस्मानी सैनिक है ना, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी माँ पे अपने कदम रखा, आके दिखाओ हम आपको उड़ा देंगे। रोज झगड़ा होता है। उनको ये ज्ञान समझ में आ गया है ना। लेकिन अपने ब्राह्मण बच्चों ने क्या किया? क्या किया? दासी बना दिया। दासी का अर्थ क्या होता है? जैसे माँ सेवा करती है ना, कैसे दासी की जैसे लगी रहती है, प्रकृति दासी बनेगी, आज्ञाकारी बनेगी। मतलब देखो, बाप का तो दूसरा था बोलने का, लेकिन बच्चों ने तो पूरा ही उसको दूसरा अर्थ लेकर के दास दासी बनाना शुरू कर दिया। प्रकृति की पालना को देखो, दासी बने, दास दासी बनाया, क्योंकि खुद ये अभिमान आ गया कि मैं मालिक हूँ। क्या? ये अभिमान आ गया, मैं मालिक हूँ और ये सब मेरे दास दास है। ये नहीं होना चाहिए। कौन, किसने बनाया मालिक अगर पूछा जाए तो आपको? बाबा ने बनाया। ठीक है, वहां पर भी कभी भी सेंटरों में किसने बनाया? उन 4 जनों ने। वो 4 जने कब छोड़ के जाएंगे क्या मालूम पड़ेगा। फिर कहाँ जाएगा आपका अभिमान? कहाँ जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन पे चले जाओ, अभिमान नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो आपको उस गद्दी पे बिठा सकते हैं ना, वो आपको नीचे भी पटक सकते हैं ला करके, है ना। जिसने आपको सीट पे बिठाया उसी को आप अपने दास दासी समझोगे तो क्या होगा? और वो कब तक समझाएगा? एक दिन तो फिर वो उनको समझा देगा, है ना। इसलिए बच्चों क्या करना है? अभिमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अपने सामने ये नहीं सोचना ये छोटा है ये बड़ा है, ये ऊंचा ये नीच है। ये ऊंच नीच का भेदभाव तो अंदर से निकलना ही चाहिए। क्योंकि अगर ऊंच नीच का भेदभाव होगा तो वो बाप के दिल में राज नहीं करेगा। बाप के दिल में तो छोड़ो, अगले जन्म में उनको फिर सबसे नीचे उसमें डालेगा। अपन ने ये चीज क्यों? क्योंकि ये जो अभिमान आता है ना, हम ऊंच जाति के हैं, हमने ये जाति के, वो अगर ऐसा अभिमान आया है तो फिर क्या होगा? अगला जन्म भी प्यार है ना। तो आज तो धर्मों की युद्ध है, तो हमें तो सभी धर्मों से ऊपर उठना है। अपना अपना सबका एक ही धर्म है। क्या? हम सभी एक धर्म के हैं। हमें देवी देवता बनना है। ओके बच्चों, और अपने शिव परम पिता परमात्मा को बड़े दिल से बड़े प्यार से याद करना है। कभी परम धाम में बैठ के याद करो, कभी सूक्ष्म वतन में याद करो, है ना। कभी ताऊ जी के तन में भी याद करो। अब सोचो कैसे याद करना है। सोचो। आया और उनकी आंखें खोली और मैं सामने बैठा हूँ। मेरे सारे पाप कर्म भस्म हो गए हैं, है ना। क्या हो गए हैं? इसलिए उसको नाम भी क्या दिया है? भस्मेश्वर। मतलब जो जन्म जन्म के पापों को भस्म कर दे, है ना। दिखाते हैं इनकी भस्म दिखाते, भस्म लगाई। कौन सी भस्म लगाई? वो वाली भस्म बोलते हैं ना, लेकिन वास्तव में कौन सी भस्म बोलते हैं उसको? है जो विकारों को पूरी तरह से भस्मीभूत कर दे। तो इसलिए अपने बाबा को भी बड़े प्रेम से याद करना है। ठीक है बच्चों, आने वाले वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, आप लोगों की यात्रा बड़ी अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। हाँ बाबा, शिव बाबा का एक नया नाम सोचा है। हाँ, लिंकेश्वर नाथ।
लिंकेश्वर नाथ, जो लिंक सही समय पर लग जाए। लिंक जुड़ाते रहते हैं हर जगह जहाँ भी सेवा पे जाते हैं हम लोग तो। अब दुनिया में बहुत नाम रखे हैं, कोई नहीं आप भी रखो, पर ये नहीं सोचना कि फेमस हो जाएगा। उसका नाम तो एक ही रहेगा, शिव। सदा जो शिव है, सदा जो शिव था और सदा जो शिव रहेगा, आदि अनंत सब में सब वो है। हम तो इस खेल में खेल रहे हैं, असली डायरेक्टर तो वो है जो मैं नाचते हुए देख रहे हैं, है ना? क्या है असली डायरेक्टर? हम तो आपस में ही ऐसे वो कर लेते हैं, लेकिन अच्छी दूरबीन लगा करके तो वो जूम करके देखता है सबको, है ना? कभी नहीं सोचो कि मुझे कोई देख नहीं रहा, सदा ये सोचो कोई देखे ना देखे, मेरे बाबा की नजर, मेरे शिव परम पिता परमात्मा की नजर, जिसको नजर ही नहीं है उसकी नजर मेरे ऊपर है। समझ में आया? जिसकी नजर ही नहीं है उसकी नजर मेरे ऊपर है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया बाबा। क्या कैसे आया बताओ? नजर ही नहीं। निराकार बाबा की नजर जो है सब पर है। हाँ, वो हमें हर पल देखते हम पर है। अरे जिसकी नजर ही नहीं है उसकी नजर सबके ऊपर है। हाँ, जिसकी ये स्थूल आंखें ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है ना बाबा, वो तो लेकिन उसकी जो नजर है सबके ऊपर है ना? तो ये सोचना है, भले ये नहीं सोचे कि भगवान की आंखें नहीं है, सबसे तेज तीखी नजर तो बाबा की है, उसी की है। बनाने वाले वही हैं तो। हाँ, तो उसने अपने लिए दूरबीन नहीं रखी होगी, ऐसी रखी है जो पूरा एक एक आत्मा के एक एक संस्कार को देख सकते हैं। दूरबीन तो इधर ही बैठी है। अच्छा अपन दूरबीन है, अरे अपन से बड़ी दूरबीन तो ऊपर है। अपन तो इधर घूमते देखेंगे, भले देख लिया, लेकिन वो अपन से बड़ी दूरबीन है। कौन? शिव बाबा। देखेगा तो किसी के द्वारा ना, अपन तो जन्म मरण के चक्कर में भी आ जाते हैं, पर उनके पास तो वो ऑप्शन ही नहीं है। तो दोनों में से किसकी पावरफुल दूरबीन है? आप बोलोगे हम बाबा आपको नहीं बोल सकते कि आपकी पावरफुल नहीं है, अपन बोल सकते हैं कि उनकी पावरफुल है। काले घोड़े में वेद भी किसी ने बताया, विदेशियों ने तो बता के गए ना। पहले कहाँ भेद होता था? ऊंच नीच में भेद किसने बोला? किसने बोला? वही तो जात पात का फैला के गए ना, क्या वो ऊंच हो नीच हो। पहले कौन था? कोई भी ऐसा नहीं था जी बाबा, कोई भी, सब एकदम भारत एक ऐसा भारत था जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको कभी कोई भी हरा नहीं सकता। ये काले घोड़े का भेद किसने किया? अंग्रेजों ने। ऊंच नीच की जात पात का भेद किसने फैलाया? अंग्रेजों ने। हैं ये जो ये पीते हैं गलत चीजें, खान पान किसने सिखाई? विदेशियों ने ना। पहले विदेशी एक खिलजी आया, वो भी तो विदेशी था, उसने क्या सिखा के गया? गलत खान पान। दारू का लत किसने लगाया? अंग्रेजों ने। दारू पिला करके अपने कंट्रोल में कर लिया, वो उन्हीं के गुलाम हो गए। ये सब किसने सिखाया? विदेशियों ने सिखाया। नहीं तो अपना भारत तो इतना अच्छा, जो भी बाहर के आए इसमें अपना अपना संस्कार डाल के चले गए। आज सोचो, चलो आज भारतवासी जाग रहे हैं, नहीं विदेश वाले जाग रहे हैं, लेकिन भारतवासी सो गए। क्यों सो गए? है ना? अब वो चीज विदेश में नहीं है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। वो लोग अपनी चीज छोड़ चुके। हाँ, वो छोड़ दिए। अब बाबा वो हमारी चीज अपना रहे हैं। वो भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं। हाँ। लेकिन भारतवासी विदेश में जाके बस रहे हैं। विदेश में जाकर के भारतवासी अपना, देखो ये भी तो वंडरफुल बात है ना।
तो और बाबा आया ही क्यों है? अब क्यों आया है? यही बताने कि अपना भारत कैसा था, ना कोई ऊंच कुल ना कोई नीच कुल, कर्म के आधार थे सब। कर्म कर्म मेन चीज। अगर आप बच्चे में से कोई एकदम पढ़ा लिखा बड़ी नौकरी करने वाला सबके बाथरूम साफ करेगा तो क्या वो नीच कुल का है? ना। सफाई करेगा तो क्या वो नीच कुल का है? बिल्कुल नहीं बाबा। कोई ऑफिस संभालेगा तो क्या वो उच्च कुल का है? नहीं। सोच के देखो, ना। ये विचार करो। ये बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे कर्म के आधार से हुआ है। लेकिन कर्म को किसका नाम दिया? जाति का नाम दिया, धर्म का नाम दिया। अपन ये पूछते ना क्या क्या है, भले सामाजिक तौर से बल पूछो आप नाम के पीछे क्या लगाते हैं, किंतु जब बाबा के घर में होते हो किसी से ये नहीं पूछो कि आप नाम के पीछे क्या लगाते हो। जी बाबा। ठीक है, दुनिया में बाहर जाओ बल थोड़ा बहुत, लेकिन तब भी नहीं पूछो तो आपका संस्कार कितना ऊंचा बनेगा। हमें क्या लेना कि किसके नाम के पीछे क्या लग रहा है? हमें तो लेना है कि वो आत्मा है और मेरा भाई है। हैं? हमें तो ये लेना है कि वो भारतवासी है, वो भारत का नागरिक है। हमें ये लेना है कि मुझे उसको बाप का परिचय देना है। हमें ये लेना है। ठीक है, ये होते हैं सच्चे सच्चे भारतवासी की निशानी। समझ गए? आप भारत के सच्चे नागरिक को सबसे बड़ा गर्व ही इस पे होना चाहिए। भले एक कोई भिखारी भी है या फिर कोई कितना भी गरीब है, आपको गर्व होना चाहिए ये कहाँ पे है, ये कहाँ रहते हैं? ये भारत में रहते हैं, ये भारत की भूमि पर रहते हैं जब भगवान अवतरित हुआ हो। ठीक है, अगर भगवान सिर्फ अमीर को देख करके आता तो इस भारत में कोई गरीब नहीं होता है, इस भारत में कोई झोपड़ी वाला नहीं होता। अगर भगवान अमीर को ही देख करके आता तो आया ही किसके लिए है? इसलिए उसका एक नाम और है। गरीब नवाज। कौन सा नाम? गरीब नवाज। गरीब निवाज। ठीक है, इसलिए ना अपने आप पे ये हमें हमेशा सोचना है। अच्छा, कभी आपकी मैया ने कभी बोलते हुए सुना कि वो कौन से कुल की कौन से कहाँ क्या है? नहीं सुना। बस एक संकल्प है कि उनको भी बाप का परिचय मिले। जिस घर में मैंने जन्म लिया है, जिस घर में शरीर का जन्म हुआ है, बस वो भी बाप को पहचान ले और बस उसके बाद वो आए नहीं आए उनका अपना कर्म। सिर्फ इतना संकल्प किया है। ये तो अपन बच्चों को क्या करना चाहिए? आज तो अपन ये देख रहे हैं कि बाप के बच्चों में ही ये सबसे ज्यादा आ चुका है। ये ब्राह्मण जो बाप से मिलने आते हैं ना, वही बच्चे नहीं सुधर रहे हैं इतने समय से। मैं सिंधी हूँ, ये मराठी है, सिंधी और मराठी की कभी नहीं बनेगी। मैं गुजराती हूँ, सिंधी के साथ नहीं बना सकता। मैं सिंधी हूँ, मराठों के साथ नहीं बना सकता, गुजरातियों के साथ नहीं बना सकता। मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं अछूत के साथ नहीं कर सकता। अपने बाबा के बच्चे, अपने जिनको बोलते हैं हम ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हमें इतने साल हो गए हैं, क्या करेगा ऐसे बच्चों का? अगर अभी भी ये संस्कार अंदर से नहीं गया जात पात को लेकर, तो अंतिम समय हाथ मलते रह जाएंगे और जिसको बाप को लेके जाना होगा बाप लेके उड़ जाएगा। फिर ढूंढते रहना अपनी जात वालों को, फिर ढूंढते रहना अपने धर्म वालों को कि आपके धर्म वाले आएंगे और फिर एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बैठने वाले अगर किसी के लौकिक माँ बाप भी जात धर्म से रिलेटेड कुछ भी बोलते हैं, उनको पूरी तरह से मना करो और वो चीज खत्म करो। ठीक है, क्योंकि बाप ये सब चीजें ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना करने देंगे।
बड़ा सा बोर्ड लगा दो, यहाँ जाति विवादित शब्द बिल्कुल अनिवार्य है और जो करेगा वो यहाँ नहीं रहेगा। बोर्ड में लिखा है जाति सूचक ठीक लिखा है है, बाबा। लिखा है, उसको हाईलाइट करो, क्योंकि अपना मेन मकसद यही है, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करना। ठीक है, ये चीज अभी पूरी तरह से अपने दिमाग में डाल लो। ओके, उसको पूरी तरह से हाईलाइट करो, बिल्कुल निकाल दो। 1% भी नहीं रहना चाहिए, इतना सा भी नहीं रहना चाहिए मन में, है ना। अपन तो ये देखते हैं आपस में, अगर लोग मिले, अच्छा कि आप कौन हो, अच्छा हम सिंधी है, अरे हम भी तो सिंधी है, अच्छा आप कौन हो, गुजराती है, अच्छा हम भी गुजराती है। गुजराती वाले की टीम अलग, सिंधी वालों की टीम अलग, हिंदी वालों की टीम अलग, मराठा वालों की टीम अलग। क्या करेंगे ऐसे बच्चों का? फिर तो क्या कहेंगे, सत्युग में जरूर जाएंगे, सत्युग में तो जरूर जाएंगे, पर पद प्रजा ही पाएंगे। ठीक है, अगर ये संस्कार थोड़ा भी नाम मात्र रहा हो किसी के अंदर में, वो पूरी तरह से निकाल दे, खत्म कर दे। पूछने की तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है कि ये किस कुल का है। ठीक है, पूछने की तो दूर की बात है। अपन को नहीं लगा होगा आज तक आपकी मैया ने किसी से ये पूछा हो कि आप किस धर्म के हो। नहीं पूछा। वो तो मना ही करते हैं बाबा, सबको पूछा है किसी से भी? कभी नहीं। खुद के पीछे से भी क्या हटा दिया सुनने, और अब इसे नहीं, पहले से ही, जब ज्ञान में भी नहीं थी तब से ही हटा हुआ है। इसको कहते हैं माँ बाप को फॉलो करना। समझ गए बच्चों? समझ गए? जी बाबा, जी बाबा। सुन रहे हैं ना सब? जी बाबा। हाँ, ये बात अपने अंदर में डालो। अच्छा चलो फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, हैदराबाद वाली बच्ची आज दिया और वो कुछ पूछ रही थी उस माता के लिए, बोले माता के लिए पूछ लेना, वो बेचारी बहुत परेशान है, उसके बच्चे दुखी हैं। उनको को तो पहले तो वो बोल रहे थे कि ये बता देंगे तो बाबा बनने से मैंने कहा। अच्छा, कौन बच्ची पूछ रही थी? उनको कोई है ज्ञान में 20 साल से, तो वो दुखी है। अच्छा, अगर उसने कहा कि बाबा ये बता देंगे तो निश्चय हो जाएगा। हाँ, पहले ऐसे बोले थे, फिर बोले कि नहीं अभी नहीं, ये तो अभी बताने वाला था, बताने वाला था, लेकिन अब नहीं बताएंगा। जो ऐसे बोलेगा कि ये बात बता देंगे तो निश्चय हो जाएगा, वो कभी भी नहीं बताएंगा। उनको इतना बताना, ओम करो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं बताएंगा। ठीक है, ये जो अपन को ये बोलते हैं ना कि निश्चय हो जाएगा, अरे अपन को करवाना ही नहीं है निश्चय, क्यों करवाए अपन निश्चय? अपना क्या जाएगा? आएंगे तो अपना, नहीं आएंगे तो भी अपना खोएंगे। हाँ, अगर ऐसे कोई बच्चा बोलता है, अगर बाबा ये बात बताएंगा तो हम निश्चय करेंगे, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल, इधर सुनो, ठीक है? हाँ, उन बच्चों के लिए स्पेशल बोलना। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि बाबा ये बताएंगा, अगर मन में भी ऐसे सोचते हैं ये बताएंगा तो मेरे को निश्चय हो जाएगा, गारंटी से बोल रहे हैं। सब 100% करते हैं, अपन 200% करते हैं। उसको कभी भी ये नहीं बताएंगा, कुछ नहीं बताएंगा, उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। उसकी दिल है तो माने, नहीं है तो बिल्कुल नहीं माने। फिर वो 2 दिन के बाद बोलती है कि नहीं, हम बाबा से पूछ लेना। जी नहीं, जब तक दिल से निश्चय नहीं होगा। ठीक है, बाप है बाप, ये अपन को मालूम है ना, अपने पिता को मालूम है, कुछ भी आत्माओं को पिता है। किसी बच्चों से प्रूफ मांगा बाप ने कि तुम प्रूफ करो कि तुम मेरे बच्चे हो?
मांगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए नहीं अभी तक, बोलते हैं कि ये बात बताएंगे तो मानेंगे, मत मानो, बिल्कुल नहीं मानो। अपना क्या जाता है इसमें, तेरा घाटा, अपन को कुछ नहीं जाता। सही है ना भाई? क्या गलत बोला अपन ने? तो जोक थोड़ी मारा है, गाना है। कौन सा ऐसे बोलते हैं, इसमें तेरा घाटा है, अपन को कुछ नहीं जाता। अच्छा, अपन को मालूम नहीं है, पर अपन सही बोल रहे हैं। ठीक है, अपन सही बोल रहे हैं भाई, इसमें आपका घाटा, अपन को कुछ नहीं जाता और जाएगा भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अपन अभी नहीं बोले, अपना बाबा सुन लेगा, हाँ अपने बाबा जवाब भी दे देगा, और अपन पक्का है अपने वादे का, पक्का है, नहीं बताएगा। मानो नहीं मानो, ऊपर आके तो मानोगे ही, आप किसी बच्चे को, है ना। आपके पास, हम कहेंगे बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है, पर बाप के पास बहुत ऑप्शन है मनवाने के। ठीक है, मानना ही पड़ेगा। या नहीं तो आप मानोगे। मानूंगी पक्का। वो तो देखो, ये तो विधि का विधान है ना। मान लीजिए किसी का डीएनए मैच हो गया, चाहे सारी दुनिया बोल दे कि नहीं इनका नहीं मैच है, नहीं मैच है? जो सच्चाई है वो बदल सकती है क्या? ना, बदल सकती है? कभी नहीं बदल सकती। बस बाप को और बच्चों का डीएनए मैच है। ठीक है, पक्के वाला, वो भी मजबूत वाला। चाहे सारी दुनिया बोल दे कि हम आपके बच्चे नहीं हैं और आप हमारे बाबा नहीं हैं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो है वो कभी बदल नहीं सकता। ओके, हाँ अच्छा बच्चों, ठीक है। अब उनको लेनी आई ना ढोल बजा के, तो सारे संसार को भी प्रकृति ढोल बजा के लेके जाएगी। कहाँ? घर। यहाँ तक छोड़ देगी, ऊपर तक, आकाश तक, वहां से आगे आप जाओ, है ना, क्योंकि प्रकृति कहाँ तक है? आकाश तक, है ना। बस शरीर ले लेगी, आपको फ्री छोड़ देगी, जाओ ढोल बजा करके निमंत्रण, आओ भाई आओ, सब आ जाओ।